मेरी आवाज आ रही है क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। क्लियर आ रही है ना? हाँ मैम। यस मैम। Ma'am, the writing is blur. राइटिंग ब्लर आ रहा है। Yes. No, it's not so clear, ma'am. It's again blur. I think you have changed the camera. हाँ, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी आवाज प्रॉपर आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके। देखो, लास्ट लेक्चर बेसिक हुआ था, जिससे हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया, क्यूब रूट हुआ, फैक्टोरियल हुआ, परसेंटेज हुआ। अभी इसके बाद बेसिक है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम। और ये जो चैप्टर है ये 10 से 12 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है? बैंकिंग में 10 से 12 मार्क्स के लिए कंपलसरी ये चैप्टर आता ही है, कंपलसरी। और जो एसएससी के स्टूडेंट है उनके लिए 5 to 6 मार्क्स के लिए आता ही है, ठीक है? ये है बैंकिंग के लिए और ये है एसएससी। क्योंकि ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तो वो बेसिक से ही जाएंगे हम, ठीक है? बोलो। ओके मैम। ओके चलो। कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? जी मैम। यस मैम। यस मैम। आपका नाम? अमरदीप। मैम। जी फिर से बोलिए। अमरदीप, अमरदीप, अमरदीप बोल रहे हो? Yes, और ma'am. कोई है? उपासना मैम। उपासना, ओके। अमरदीप एंड उपासना, ठीक है। आपने किस कोर्स के लिए लिया है? बैंकिंग, एसएससी या बोर्ड? मैम Banking. अच्छा ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप करो ट्राई, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल है, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे ये याद रखो, ठीक है? 6986 प्लस 4218 माइनस 3289 इक्वल्स टू x प्लस 2187। मैम कैमरा नहीं दिसत आहे. नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड। कैमरा नहीं दिख रहा है आप बोल रहे हो? मतलब बोर्ड ही नहीं दिख रहा है? हाँ बोर्ड नहीं दिख रहा है. वो स्लाइड करो, स्लाइड स्लाइड करो, आपको बोर्ड दिखेगा, उस पर डबल क्लिक जैसे करो। x प्लस के बाद कौन सा वो डिजिट लिखी है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे यस मैम। 2187 21 किया मैम नहीं दिख रहा.
अमरदीप आप स्लाइड करिए, स्लाइड करके शीतल जरे उस पर डबल क्लिक करिए आप। आपको बोर्ड दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करिए स्लाइड करने के बाद। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? स्लाइड स्लाइड किया आपने, और एक बार स्लाइड करिए। फिर अगर दिख नहीं रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो और एक बार स्लाइड करिए। स्लाइड करिए, जब बोर्ड दिखाई देगा ना वहां पे डबल क्लिक करिए। हाँ मैम दिखाई दी। दिखा? ओके ठीक है, डबल क्लिक कीजिए, वो दिखेगा, जूम हो जाएगा। झाला अमरदीप? हेलो। हाँ हो गया ना? हाँ मैम। ओके। 5728. मैम 13102। 13102, 13102 और 57, 28. और किसी का आया था 5728। ये दो आंसर्स आया है। यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस है, +2187। बहुत सिंपल है, सिर्फ एडिशन और माइनस ही करना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों ही है, और कुछ नहीं है। और किसी का आया आंसर? यस मैम 5728। 5728, ओके। यस मैम, एक्चुअली मुझे लगा यहाँ पे प्लस प्लस के बदले माइनस है, तो मैंने वो वहाँ पे ना माइनस ले लिया था। अच्छा, मतलब यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ, यहाँ पे मैंने माइनस ओके ओके, वहाँ पे प्लस ही है। और किसी का आया? मैम 5728 आया। कितना आया? 5728। 5728, ओके। मैम 5728। 5728, ओके। सबका आना चाहिए, ये तो स्कूल में भी सिखा था हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन वही है ना, सबको आना चाहिए। और बाकी सब लोग भी बताओ। प्रिंसी आपने बताया? मैम वो प्लस के बाद 2187 है या फिर 5187 है? नहीं नहीं, ये वाला 2187 है। वो फ्लैश आ रहा है ना, उस पे लाइट आ रहा होगा, 2187 है ये। मैम फिर 5728 आ रहा है, 13102 नहीं आ रहा है। ओके ओके ठीक है, सबका आ रहा है 5728। यस मैडम। अमरदीप, चिन्मय, आप लोग बताओ। यस मैम। ट्राई करो। अच्छा करो करो। यहाँ पे पहले दोनों का एडिशन कर दो, दोनों का एडिशन कितना आएगा? 11204. 11204 आएगा। 11204, और यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे भी ये वाला जो है, यहाँ पे आने के बाद माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आने के बाद माइनस होगा, मतलब इन दोनों का एडिशन करना है। मतलब 2389 और 2187, इन दोनों का एडिशन करेंगे, कितना आएगा? तो एडिशन 5476, और ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है, माइनस है, और ये दोनों का दोनों क्या है, प्लस, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। कितना आएगा? फाइव सेवन टू एट आएगा। बहुत सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है इसमें, और कुछ नहीं।
बस ट्राई करो, जो आप कर रहे हो वो थोड़ा जल्दी से जल्दी ट्राई करो करने को। 50 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 350 इक्वल्स टू व्हाट? अभी सिर्फ एडिशन ही एडिशन है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है। यहाँ पे मैम 875 आया, 875। बाकी सब लोग भी बताओ। 875 मैम। 875, वेरी गुड। सब लोग बताओ। बहुत मैम सिंपल है वाला। 875 875, ओके, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ और किसका है 875? 875 ही आना चाहिए। यस मैम 875 ओके, यस मैम। यहाँ पे देखो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 प्लस 75 कितना होगा? 275, ठीक है। प्लस 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 500, और ये 50 50 भी 100 होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो 600 प्लस 275 875। ओके, इजी था ये वाला। मैम। हाँ बोलो। मैम जब 50 के आगे प्लस नहीं है तो इसको प्लस एडिशन में कैसे कर सकते हैं? माइनस में जाएगा ना सारा प्लस करने के बाद। ये वाला नहीं मैम, स्टार्टिंग का जो 50 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 350, जब सबके हाँ। आगे प्लस है तो वो प्लस तो कर दिया, बट 50 हाँ। के आगे प्लस तो नहीं है ना। अरे मतलब कभी भी कुछ लिखा नहीं होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग 50 से हुआ था ना, क्या वहां हाँ। पे माइनस लिखा था? नहीं लिखा था। लेकिन वहां पे प्लस भी नहीं लिखा था, माइनस भी नहीं लिखा था। लेकिन हम क्या मानते, जब कुछ भी नहीं लिखा हो उसके फ्रंट में, तब हम इसको क्या मानते कि वो प्लस ही है। हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो प्लस है जब तक माइनस वैल्यू, माइनस साइन नहीं आएगा। यहाँ पे जब तक माइनस साइन नहीं आएगा तब तक हम अज्यूम नहीं करेंगे कि वो माइनस में है, हमेशा प्लस में ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। मैम अगर 50 के बाद -75 होता तो फिर हाँ। इसको तो 75 50 को प्लस ही लेते, फिर -75 लिख देते। 50 को प्लस ही लेते, लेकिन ये जो 75 है तो वो माइनस हो जाता। ओके इसके बाद 75 होता। $5,002 प्लस 2005 प्लस 7667। 14,674। 14,674, ओके। सब लोग बताओ कितना आ रहा है? सेम मैम। सेम आ रहा है, ओके सेम मैडम। ओके। 14674. 14674, ओके। 14674। ओके उपासना। और किसी का आ रहा है? 14674। सेम आ रहा है मैम। वेरी गुड, सेम आ रहा है। कश्मीरा आपका भी सही है। यस मैम। हाँ मैम सही है। ओके मीना, पहले इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। दोनों में 0 0 है, एज इट इज लिख दो 0 0। 5 प्लस 2 कितना होगा? अगेन 7 होगा। तो 7 0 0 7 प्लस 7 667 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अगेन एज इट इज 6 लिख देंगे। 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। तो 14,674 आएगा आंसर।
3 plus 33 plus 333 plus 3.33. ध्यान से करो, पॉइंट भी है यहाँ पे। और मैम सब नंबर 372.38 33 sorry 370 2.33 ओके 372.33 वेरी गुड, सही है। सब लोग बताओ, यहाँ पे बस याद रखो Yes. 3.33 है। सेम Three आंसर se- मैडम। सेम आंसर यार। ओके अक्षय, आपका भी आया? 372.33. ओके मैम सेम है 372.33। 372.33। गौरवी, पता आपने? यस मैम। ओके अभी जो क्वेश्चन होगा वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा, जैसे 2 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू व्हाट? बोर्ड दिख रहा है ना सबको प्रॉपर? मैम इक्वल के बाद क्या लिखे हैं? इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। मैम उधर साइड का ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? यहाँ तक ही जी, जी, जी। क्वेश्चन, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। वहां पे लाइट आ रहा होगा, इसके लिए शायद वो दिख रहा है। मैम 25 by 13। 25 डिवाइडेड बाय 13। अभी फ्रैक्शन बताया था मैंने, ये वाले को इस वाले में कैसे कन्वर्ट करना है। 13 का टेबल देखो, 13 के टेबल में 25 आता है क्या? तो उससे कम मैम कौन सा एलसीएम वैल्यू क्या आएगा? एलसीएम? एलसीएम बताओ, आप बताओ क्या आ सकता है एलसीएम? Twen- इन दोनों के टेबल में कौन सा कॉमन आएगा? 7 और 6 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है? एलसीएम One का आता है। मेथड भी बताया ना 42 मैंने। 32 42 42 सही है, 42 आएगा। दोनों का एलसीएम 42 आएगा। मैम 496/42 496 बाय 42। कोमल, हमें फ्रैक्शन में भी चाहिए ना, आपने सही निकाला रहेगा, लेकिन हमें किस में चाहिए? ऐसा वाला जो फ्रैक्शन होता है, जैसे आपका कितना है 96/42 496 बाय 42। तो ये पहले क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, जब तक डिवाइड हो रहा है ये दोनों का दोनों कट करते जाओगे, जब तक डिवाइड हो रहा है कट हो रहा है, और उसके बाद फ्रैक्शन में निकालना है। जैसे यहाँ पे कैसे लिखा है 2 1/7, वैसा ही ओके मैम, कन्वर्ट करना है इसको। हाँ समझ गई। ओके करो, ट्राई करो सब लोग।
सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि इसके आगे जो होगा यही टाइप का होगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। Ten 1/6. 10 1/6, 10 1/6 आ रहा है से अच्छे से देखो, पास में ही हुआ। 11 1/6। 11 1/6 एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही है, ये है आंसर 11 1/6। कैसे किया? चलो देखते हैं। ये वाला जब फ्रैक्शन होता है ना 2 1/7, अभी सिर्फ अगर 2 1/7 होता तो हम कैसे करते, देखो 7 into 2 कितना हो जाएगा, 14 होगा, ठीक है। 7 into 2 14 होगा, तो 14 लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मिडिल में, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, प्लस अज्यूम करते हैं। जब बीच में कुछ भी नहीं होगा तब हम क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ पे प्लस है ऐसा अज्यूम करते, तो प्लस लिख दिया। प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ऊपर है। मेरी आवाज आ रही है ना? तो 2 1/7, तो 7 नीचे है, डिनोमिनेशन में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को एज इट इज लिख देंगे। 14 + 1 कितना होगा, 15 होगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 7, मतलब जब ये वाला वैल्यू हो तो इससे यहाँ पे ऐसे कैसे जाना है, तो ये इस मेथड से जाना है। 7 into 2 + 1 डिवाइडेड बाय 7, 7 into 2 14 + 1 15 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज आएगा। मतलब ये वाले फ्रैक्शन से ऐसे वाले फ्रैक्शन में जाना होगा। तो चलो अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये वाला देख। यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस मानते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस मानेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस मानेंगे, ठीक है। तो 2 + 3 + 5 कितना होगा टोटल, 10. 10 लिख दो एज इट इज। यहाँ पे 7 7 एंड 6 है, तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। 7 और 6 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 49 42 42 आएगा, क्योंकि दोनों के टेबल में, 7 के टेबल में और 6 के टेबल में कॉमन वैल्यू यही आता है 42, तो ले लिया 42, ठीक है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा, 6. 7 into 6 होता है 42, तो 7 into 6 होता है, तो क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 into 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा, Again 6 अगेन 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 into 6 कितना हो 36. जाएगा, 36। 36 अगेन प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है इसके लिए मैंने प्लस लिखा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देती, ठीक है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा, 7. 7 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 into 7 लिख देंगे। 7 into 1 कितना होगा, 7 ही होगा, तो तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 6 + 7 कितना होगा, 49 13, हाँ मतलब 13 + 36 कितना हो जाएगा, 49 होगा। और नीचे क्या है, 42 एज इट इज, और ये 10 भी है वो एज इट इज लिख देंगे। अभी ये देखो, ये दोनों का दोनों क्या किसी के टेबल में आता है, दोनों का दोनों Yes, ma'am. किसके 7. टेबल में 7. आता है, 7 के Seven. टेबल में, तो 7 into क्या हो जाएगा, 7. 49 7, और 7 into कितना होगा, 42 6. 6, तो हमारा आंसर क्या आया, 10 7/6। लेकिन हमेशा याद रखो, ये वाला जो वैल्यू है, मतलब ये वाला अगर आपको फ्रैक्शन में आ रहा है और आपको लास्ट वाला जो वैल्यू है ऐसे वाले फ्रैक्शन में निकालना है, तो याद रखोगे यहाँ पे जो वैल्यू होगा उससे ये ऊपर वाला वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए। अगर ये कम नहीं है तो ये डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, लेकिन पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में नहीं लाएंगे हम। कैसे करेंगे, देखो 10 एज इट इज लिख दो, 10 के बाद प्लस आएगा एज इट इज लिख दो। देखो 6 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, 6 के टेबल में 7 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 7 से पहले कौन सा नंबर आएगा 6 के टेबल में, 6 की आएगा, तो 6 into 1 करेंगे तभी तो 6 आएगा ना, 6 into 1 करेंगे तभी 6 आएगा, कितना बचेगा, 7 - 6 करेंगे तो
1. 1 बचेगा, 1 लिख दिया ऊपर, डिवाइडेड बाय 6 जो है एज इट इज लिख दिया, और 10 प्लस 1 कितना हुआ? 11. तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 1/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये छोटा, ऊपर जो वैल्यू होता है वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर ये दोनों का दोनों लास्ट में रहा तो क्या देखेंगे, क्या इसके टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा वैल्यू आता है? जस्ट पहले। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 होता तो क्या लेते? 12 लेते, 6 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे 7 है तो क्या लिया? 6 इंटू 1 लिया। तो 6 इंटू 1 मतलब यहाँ पे तो ऐड ही होगा ना, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। और कितना बचा? 6 इंटू 1 6 होता है, तो वो ही 6 यहाँ पे माइनस होगा। तो कितना जो बचेगा वो आएगा ऊपर, जैसे 1 बचा तो 1 ऊपर आएगा। समझा? ये वाले जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं यही मेथड से करना है, नहीं तो लेंदी हो जाता है। किसी को डाउट है इसमें? मैम लास्ट का नहीं समझ में आया। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं समझा? हाँ यहाँ तक समझा आपको? 10 हाँ 7/6 जी मैम। समझा ना? ओके, देखो 10 7/6 है, 10 को मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद प्लस है एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 6 के टेबल में 6 तो नहीं, यहाँ पे 6 के टेबल में नहीं आता है 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 6 के टेबल में? 6 आएगा, ठीक है। 6 के टेबल में 7 से जस्ट पहले 6 आएगा, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा? 6 इंटू 1 करेंगे तभी तो 6 आएगा। 6 इंटू 1 किया, 6 आ गया हमारा, ठीक है। तो वो 6 7 माइनस 6 करेंगे, मतलब उससे ये इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी ले लिया, 6 इंटू 1 वाला 6 ऑलरेडी ले लिया है। अभी कितना बचा है? 1 ही बचा है ना, 7 माइनस 6 1 बचा है, तो जो बचा है वो ऊपर ही लिखना है हमेशा, और जो डी यहाँ पे होगा नीचे तो वो एज इट इज लिख दो, जो भी नीचे होगा वो एज इट इज लिख दो। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 1/6 एज इट इज आएगा। बस इसके टेबल में देखना है कि इसके पहले अगर ये नहीं हो रहा डिवाइड तो इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो किसको मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता तो ये यहाँ पे लेंगे, तो वो नंबर इससे माइनस करेंगे जो ऊपर होगा, तो जो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग होगा वो ऊपर आएगा, और नीचे जो 6 है वो एज इट इज लिख देंगे। हो गया लिख के सबका? यस मैम। मैम एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हो 7 इंटू 2 प्लस 1 बोल रहे हो? यस मैम, तो वो लेंदी हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी है वो, मतलब आपको फिर भी एलसीएम निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 प्लस 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय 7 7 प्लस क्या होगा? 7 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 7 27 डिवाइडेड बाय 7, और उसके बाद क्या आएगा? 31 डिवाइडेड बाय 6। 6 अच्छा, तो इन तीनों का फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 इंटू 6 42, फिर इसको इंटू 6 करना पड़ेगा। 7 इंटू 6 होगा, इंटू 6 करना Into पड़ेगा। 6 6 इंटू 7 7 करना into पड़ेगा। 7 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये आएगा। और मैम इसमें 15/7 प्लस 20 to 7/7 47 2/7 आते हैं, तो 7 इंटू 6 42 आते हैं, तो 6 प्लस 31/6 तो उसमें भी आ जाते हैं मैम। हाँ, तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, वो उसको तो ऐड कर सकते कॉमन लेके, फिर से 42 एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना, मतलब फिर से 7 इंटू 6 ऊपर जो भी एडिशन होगा उसको करना पड़ेगा, फिर से 6 इंटू 7, तो इंटू 7 यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो ज्यादा बड़ा हो जाता है वैल्यू। छोटा छोटा हो ना, आपको ये स्टेप्स बड़ा लग रहा है, बहुत इजी है ये वाला, क्योंकि पहली बार देखते हैं ना तो थोड़ा बड़ा लगता है, ये वाला बहुत इजी है, सबसे मतलब शॉर्ट मेथड है, क्योंकि ये करोगे ना तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो वो बड़ा वैल्यू कट करना, ऐड करना, वो ज्यादा लेंदी होता है।
1 divided by 2 1 by 3 plus 1 divided by 1 3 by 4 equals to what? चलो सॉल्व करो इसको। पहले किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को। हमेशा याद रखो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। मैम 1/7 आंसर है। क्या बोल रहे? 1 डिवाइडेड बाय 7 7 नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर है। मैम Three. 1 आएगा आंसर। 1 3 1 1 आ रहा है आंसर। 3 आ रहा है। नहीं नहीं 3 नहीं आ रहा है। फिर से देखो अक्षय। फिर से ट्राई करो। आया बाकी सबका? 53/28 आ रहा है। 53/28 था। उसको निकाल के फिर प्लस में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो कितना आया? 53/28। नहीं नहीं आंसर 1 ही आना क्या रहता है? चाहिए। 1 है ऊपर, एज इट इज 1 लिख दो, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस क्या हो जाएगा? 1 1 7 हो जाएगा। 7 7 डिवाइडेड बाय 3 आया हमारा। हम्म, प्लस यहाँ पे भी सेम 1 डिवाइडेड बाय 4 into 1 कितना 7/4 4 प्लस 3 7 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। 4 तो ये क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 into 3 डिवाइडेड बाय 7 होगा। क्योंकि जब भी ये वाला फ्रैक्शन, ये बड़ा वाला वैल्यू है डिवाइडेड में और उसके बाद अगेन डिवाइड है तो क्या करते हैं? 7 डिवाइडेड बाय 3 तो ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, मतलब 3/7 होगा। तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 into क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 7 हो उसमें जाएगा। स्पीकर का इशू आता है। 3 डिवाइडेड बाय 7 into 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? एडिशन, यहाँ पे एडिशन है और ये जो नीचे का वैल्यूज है वो दोनों का दोनों सेम है तो ऊपर का वैल्यूज ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 और दोनों का दोनों सेम है तो एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, एज इट इज डायरेक्ट लिख सकते हो। 7 और 7 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे करना है। ये बस इतना ध्यान रखो, ये ऊपर जाने के बाद उल्टा हो जाता है वैल्यू। किसी को डाउट है इसमें? मैम नीचे नंबर सेम है इस वजह से प्लस किया। अगर नीचे नंबर सेम नहीं होता तो नहीं होता तो एलसीएम निकालना पड़ता, तब एलसीएम निकालना पड़ता हमें, क्रॉस तब मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं ऐड कर मैम। सकते थे। क्या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, देखा जाए तो इनडायरेक्टली एलसीएम, मतलब हम क्या करते, कभी कभी सेम वैल्यू जाता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे। पर अगर नंबर नीचे का सेम हो तो प्लस कर सेम सकते हो हैं तो ऊपर का। डायरेक्ट ऊपर का जो भी वैल्यूज है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। चलो हो गया लिख के? आप एक बार फिर से बताओ। मैम रुक जाए, अभी इरेज मत करिए। ओके
ठीक है, बाकी किसी का? यस मैम हो गया। ओके चलो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो प्रैक्टिस किया करो ऐसे क्वेश्चंस। 3 2 divided by 5 plus 5 1 by 3 minus 6 1 by 2 equals to what? यहाँ पे बस माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस। मैम एलसीएम 30 होगा। 30, हाँ 30 हो सकता है। 30 है, 30 है, सही है, तो उपासना सही है। 2 7 by 30 2 एक सेकेंड ना, 2 7 by 30 वेरी गुड, समृद्धि सही है। बाकी सब लोग भी बताओ। अक्षय, अमरदीप, कश्मीरा ना कितना आ रहा है? कोमल आपका आया? टू 7 by 30 मैम 2/3 आ रहा है आंसर। 2/3 नहीं, 2/3 नहीं आ रहा है। 2/5 आ रहा है क्या मैम? 2/5 भी नहीं आ रहा है। नम्रता ने भी सही बताया है, 2 7 by 30 आ रहा है। 2 7 divided by 30। कोमल नहीं आया आपका? मैम 2 into 3/10 आ रहा है। नहीं, 2 7 by 30 आना चाहिए। कश्मीरा सही है आपका, 2 7 by 30 आ रहा है। अक्षय क्या हुआ, नहीं आया? नहीं मैम, नहीं आ रहा। अमरदीप आपका भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मैम। ओके। देखो मैं बता दूं, चलो 3 5 क्या हुआ? 7/30 ओनली 7 by 30, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, अच्छा 2 भी है मैम। ओके मैम। हाँ 2 भी है। 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। 3 + 5 8, -6 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 लिख दो यहाँ पे। 5 3 और 2 तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। तीनों का तीनों क्या है? तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लिकेशन। 5 × 3 कितना होगा? 15। 15 × 2 कितना होगा? 60। सॉरी 30, 60 भी आ सकता है लेकिन 30 आएगा यहाँ पे। सही है 30। 5 × कितना करेंगे तभी 30 आएगा? 6 6 करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 2 कितना होगा? 12 आ रहा है, आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। चलो 3 × 10 होगा 30, तो क्या करेंगे? ऊपर भी × 10 कर देंगे।
10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन लिख दिया, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है माइनस लिख दो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 30 आएगा, या 30 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आएगा 15। 15 15 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लीकेशन 15 कर देंगे, 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15। अभी देखो +10 -15 कितना होगा, -5 होगा, +10 है और -15 है, मतलब 15 में से अगर 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, लेकिन -5 बचेगा ना, यहाँ पे माइनस किसके साथ है, बड़े नंबर के साथ, तो -5 बचेगा, तो 12 - 5 कितना होगा, कितना बचेगा 7 7 बचेगा, 7 ऊपर आएगा, 30 एज इट इज नीचे आएगा, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे जो एज इट इज 2 था वो एज इट इज लिख दीजिए। मैम हाँ, वो 2 कैसे आया? 2 वाला देखो, 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा, यस मैम। 8 - 6 कितना बचेगा, अच्छा ओके, थैंक यू। ओके। नजनीन आपके माइक से हवा का झोंका आ रहा है। चलो हो गया लिख के, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। No, ma'am. ओके, ऐसा ही करना है, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस ऐसे ही करना होता है, तो जल्दी आता है आंसर, और ज्यादा बड़ा वैल्यूज में नहीं आता। ट्वेंटी 1/2 प्लस 30 1/3 माइनस 15 1/6 इक्वल्स टू व्हाट? सेम मेथड से करो, आना चाहिए अभी आंसर, आएगा आंसर आएगा। इजी, ये वाला भी वैसा ही है जैसे अभी किया था, वैसा ही है। थर्टी फाइव 4/3। 35 2/3। 35 2/3। हाँ मैम 2/3 सॉरी। ओके, सही है, वेरी गुड। 35 1/6। 1/6 आ रहा है, नहीं 1/6 नहीं है, 35 2/3, 35 2/3 आ रहा है, सही है। अक्षय कहाँ से 1/6 आया? 9 + 6 - 3/18। 9 18 लिया आपने, एलसीएम 18 लिया क्या? हाँ 18 की जरूरत नहीं थी वैसे, एलसीएम कितना आएगा, छोटा सा वैल्यू है, 6 आएगा ना एलसीएम, तीनों के 6 टेबल में 6 आता है ना, हाँ तो 6 लोगे तो भी, लेकिन 18 से भी राइट आंसर आना चाहिए था, 18 से भी आंसर सही आना चाहिए था, 18 लोगे तो भी। नाइन + 6 + 3 आएगा, तीनों का एडिशन करो अक्षय, हाँ कितना आएगा, 9 + 6 + 3, 18 डिवाइडेड बाय 35 2/3 नंबर आ 35 35 2/3 ओके, वेरी गुड। प्रियंका आपका आया? प्रियंका, पूजा, सही।
चलो मैं बता दूं, बहुत इजी है। 30 माइनस 15 कितना बचेगा? 15 बचेगा, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे, कितना बचेगा? कितना होगा? 35। या तो 20 प्लस 30 कर दो 50, 50 माइनस 15 35 आएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम ज्यादा बड़ा लेने का कोई जरूरत नहीं। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में आता है 6, तो 6 ही लो ना एलसीएम, वो भी चलेगा, इजी हो जाएगा। और 2 इंटू 3 होता है 6, तो ऊपर क्या लिख देंगे? 3 इंटू कर देंगे, 3 इंटू 1 कितना होगा? 3। उसके बाद प्लस 3 इंटू 2 होगा 6, तो ऊपर क्या लिख देंगे? इंटू 2 लिख देंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर से 6 इंटू क्या होगा? 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। हाँ मतलब यहाँ पे माइनस है, हाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 2 कितना होगा? 5। 5 माइनस 1 कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 6, और ये 35 एज इट इज आएगा। और अभी देखो दोनों का दोनों कैंसिल हो रहा है 2 से, तो कैंसिल कर दिया करो, जब कैंसिल होता है तो कैंसिल करना चाहिए। 2 इंटू 2 होगा 4, और 2 इंटू 3 होगा 6, तो आंसर क्या होगा? 35 2/3। ये हो जाएगा मैम मैंने आंसर। तो 12 एलसीएम निकाल के किया था, फिर भी आंसर यही आया। हाँ तो मैंने बोला था ना, बोल, अक्षय ने भी 12 लिया था ना? 18 लिया था। 18 लिया था, अच्छा। नहीं 12 लिया एलसीएम। 12 से भी आंसर तो सही आएगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। क्या हुआ? दो उपासना है क्या यहाँ पे? 2 उपासना है? नहीं पता, एक ही है। और भी है ना कोई उपासना? और भी है कोई तो पता नहीं। हाँ मैम एक बार बोलो फिर से बोलो। बताइए ना, एक बार फिर अच्छा से बताइए ना। ओके प्रिंस, देखो क्या किया मैंने, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50। 50 माइनस 1 का 15 करेंगे, कितना बचेगा? 35 बचेगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी 2 3 और 6 तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, 6 लिख दिया नीचे। ठीक है, तीनों का एलसीएम 6 आया, 6 लिख दिया। आप 18 लोगे तो भी आंसर आएगा, 12 लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन एक्चुअल एलसीएम 6 है, और 6 से जल्दी आंसर आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा? 3 से। 2 इंटू 3 होता है ना 6, तो ऊपर क्या कर देंगे? इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3 से। 3 इंटू 1 कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा? 2 से। 3 इंटू 2 होता है 6, तो ऊपर क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे। 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा? 1 से, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस एज इट इज लिखा, ये माइनस है वो भी एज इट इज आया। 35 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 होता है, 4 लिख दिया। नीचे 6 है, वो एज इट इज लिख दिया। अभी ये दोनों का दोनों कैंसिल हो रहा है, तो उसको हमेशा कैंसिल किया करो। ठीक है, हमेशा अगर यहाँ पे दोनों का दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल किया करो, मतलब डिवाइड किया करो। जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 2 होगा 4, और 2 इंटू 3 होगा 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 35 2 डिवाइडेड बाय 3। समझा? यस मैम। मैम मतलब नीचे की जो नंबर जिसे मतलब डिवाइड होंगे वो उसका ही लेने का ना, ऊपर जो आपने डिवाइड हो गया मतलब ये वाला, यहाँ पे बोल रहे हो 6 बोल रहे हाँ हो? हाँ एलसीएम मतलब तीनों के टेबल में कॉमन कौन सा वैल्यू आएगा? 6 आएगा तीनों के टेबल में। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, तो इसके लिए 6 लिया। ये एलसीएम लिया है, मतलब तीनों के टेबल में कॉमन कौन सा वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा ना, तो इसके लिए 6 लिया। हाँ। हो गया सबका लिख के? अंडर रूट 1024 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x इक्वल्स टू अंडर रूट 4। चलो ट्राई करो।
251. 251 251 बोल रहे हो? Yes, ma'am. नहीं मोनिका, 251 नहीं आ रहा है। फोर 4 हाँ। एक सेकेंड, 4 नहीं, 4 भी नहीं आ रहा है। Ma'am, 16. 16 Yes. नहीं, 16 भी नहीं आ रहा है। 8 8 भी नहीं आ रहा है। 64 64 भी नहीं है। 2 कुछ भी मतलब कुछ मैम 16 16 नहीं है, 16 भी नहीं है, नहीं 8 भी नहीं है, 178 अंडर रूट 178. 78 भी नहीं है, 178 Four. भी नहीं है, 4 भी नहीं है। आप बता दो अभी. 10 10 कहीं आप 1024 तो नहीं बोलना चाहते? जो यहाँ पे लिखा है वही। यहाँ पे क्या है? 1024 किसका स्क्वायर है बताओ? 32 32 का है, 32 का स्क्वायर है 1024 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स है, एज इट इज लिख दो, इक्वल्स टू, ये किसका स्क्वायर है? 4 2 का का है, ठीक है, 2 लिख दो यहाँ पे। ये डिवाइडेड बाय मतलब यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इक्वल्स टू 2 है ना, तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये नीचे आ सकता है। ये डिवीजन में है तो ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे है ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आएगा, है ना? 16 मैम 256 है. हाँ अभी सही आया आंसर। मैम वो पहले 32 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे 16 होगा, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 अंडर रूट एक्स। लेकिन ये अंडर रूट है, हमें किसका वैल्यू चाहिए? एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक्स का निकालने के लिए क्या करेंगे? बोथ का स्क्वायर, मतलब इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम रूट एक्स इंटू, ये तो यहाँ पे लिखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे तभी एक्स आता है, हमेशा याद रखना। रूट एक्स आपके पास है तो यहाँ पे अगर रूट एक्स है तो क्या करोगे? उसका स्क्वायर कर दोगे, मतलब स्क्वायर मतलब क्या? 2 बार मल्टीप्लीकेशन होता है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे तब ही हमेशा स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा। तो अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो। 256 तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 256 आएगा। समझा? मैम 16 तक 16 तक समझा, उसके बाद नहीं समझा? हाँ 16 तक हो गया देखो, था। अच्छा यहाँ तक हो गया था, अभी समझा सबको? हाँ स्क्वायर रूट एक्स का रूट नहीं समझ में आया था, बाकी 16 तक आ गया था। जब भी अभी आपको वही आया एक्स था। का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करोगे? रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे। जब आपको यहाँ पे रूट एक्स दिख रहा है तो क्या करोगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई, या तो स्क्वायर कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मतलब सेम है, तभी एक्स आएगा। और हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। किसी को डाउट है? मैम मैंने बोलो। कुछ और मेथड से किया था. और मेथड से? कौन सा मेथड? वो लाइक 1024 अपॉन रूट एक्स लिख दिया था एंड इज इक्वल टू रूट 4 है, तो दोनों पे रूट कॉमन है, तो अगर उसको स्क्वायर कर दिया तो डायरेक्टली रूट हट गया एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हाँ तो आया 256। हाँ 256 आया. वो मैम थोड़ा हो गया था पर आंसर सही था, तो वो कर नहीं, सकते हैं. आंसर सही है ना तो भी चलेगा। आंसर सही है मतलब सही मेथड होगा। ओके. और मैम वो एक डाउट था, 1024 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला 32? स्क्वायर रूट कैसे निकाला? पता था 32 का स्क्वायर है 1024 निकाला नहीं, लेकिन ये मेथड बताया था ना मैंने कल के लेक्चर में, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, कल के लेक्चर में बताया था, वैसा ही किया था। अच्छा 1024 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा? 2 एंड 8 के आएगा, ठीक है, 2 एंड 8 के आएगा, और ये दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे। 10 किसके स्क्वायर के मिडिल में आएगा? 3 and 4. 3 एंड 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 10 12 से बड़ा है या छोटा है?
छोटा है मैम। छोटा है तो यहाँ पे 2 आएगा और ये तो कंफर्म ही होता है कि ये 3 ही आएगा, तो 32 का स्क्वायर हो गया 1024। वैसे भी Okay. निकाल सकते थैंक यू मैम। हो। ओके, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। 40 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू व्हाट? चलो, यहाँ पे जब कुछ लिखा नहीं होता ना, यहाँ पे तो क्या अज्यूम करते हैं हम, हमेशा स्क्वायर रूट अज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। फोर है आंसर। एक सेकेंड, 4 सही है, सही है, 4 आ रहा है, वेरी गुड। मैम 4। 4 ओके, 4 ओके। सब लोग बताओ। मैम 4। ओके, 4 4 ओके। √4 है मैम। √4 नहीं, ओनली 4 आ रहा है आंसर। बहुत इजी है, पहले तो डिवाइड ही कर दोगे आप, डायरेक्ट डिवाइड कर हो रहा है तो कर दोगे डिवाइड। अमरदीप, अनिकेत आया आंसर, गौरवी, पूजा, सुमित, विशाल। देखो 4 इंटू 3 कितना होता है? 4 इंटू 3 12 होता है, तो ये दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 1 और 5 इंटू 8 कितना बचा अंदर? सिर्फ 8 और 8 बचा है। 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। 64 और 64 अंदर क्यूब रूट है ना, तो ये किसका क्यूब है? 64 4 4 का है। 4 इंटू 4 करते तभी 64 आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 का क्यूब है, ये हटाने के लिए क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे एक बार, 4 का क्यूब है इसीलिए। मैम हाँ बोलो। उसको डायरेक्टली इंटू करके भी निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे इंटू बोल रहे हो? हाँ हाँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, मत करो ऐसा। निकाल सकते हैं, मेथड रॉन्ग नहीं है, हाँ लेकिन बहुत क्योंकि ज्यादा मैंने लेंदी किया होगा। वैसा, तो मेरा यही आंसर आया। मेरी आवाज आंसर नहीं तो जा आएगा रही वैसे। उधर। आपकी हाँ, आवाज हाँ। जा रही है, मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा ओके हाँ हाँ, ओके मैम। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, हाँ मल्टीप्लाई मत करो यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा लेंदी होता है, उससे आंसर आएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट कट किया करो, कट करोगे तो भी चलेगा। डिवाइड है ना यहाँ पे, प्लस माइनस नहीं है, तो डिवाइड में कट कर सकते हो। हो गया लिख के? बोलो। ओके चलो। मैम हो गया। √4225 प्लस √3136 इक्वल्स टू व्हाट? दोनों का दोनों स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है?
मैम 121। 121 आंसर बता रहे हो? एक सेकंड, हाँ सही है सही है। स्क्वायर रट्टा मार के रखा है आपने मतलब। मैम कल आपने बोला था ना। हाँ हाँ राइट है। वेरी गुड। 121। 121 समृद्धि सही है। मैम अंडर रूट स्क्वायर ये वापस से निकालना मुझे बताइए ना एक बार। ये निकालना बोल रहे हो आप ये दोनों का दोनों? हाँ 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 अच्छा। यस मैम। आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था? हाँ नहीं किया। नहीं मैम नहीं हुआ था। आंसर क्या है? आंसर बताओ निकाल के। मैम 121। बताओ मुझे 121। चलो ये कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? 4225 का किसका स्क्वायर है? 65 का। कैसे निकाला? मैम वो 25 लास्ट में है तो 5 आया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मतलब याद है आपको। मैम यहाँ पे 25 है तो सपोज यहाँ पे देखो, अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे आएगा? देखो लास्ट में कभी भी 5 होगा, लास्ट में 5 है तो यही तभी ये ट्रिक आप कर सकते हो। बहुत इजी ट्रिक है। यहाँ पे 5 है तो क्या लिख दोगे? लास्ट में 25 लिख दोगे। ठीक है 25 लिख दिया। अभी इसके पहले कौन सा नंबर है? 5 है। 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। 6 into 5 कितना होगा? 30। 30। तो 3025 क्या हो गया? 55 का स्क्वायर। वैसे ही 65 का स्क्वायर कितना होगा? सेम मेथड से लास्ट में 5 है, लास्ट में 2 आएगा। 4225। 7 6 into 7 कितना होगा? 42। 42। 85 का कितना होगा? 85 का बताओ फिर। 7225। 7225। 7225। 95 का कितना आएगा? 7225। 9025। 9025। 105 का कितना आएगा? 11025। 11025। समझा अभी? ये वाला बहुत इजी है। Yes. लास्ट में जब 5 होगा तब ही ये अप्लाई कर सकते हैं। मुझे किसने पूछा था स्क्वायर के लिए? मैंने मैम। यूएस और नम्रता बोल रहे हो? हाँ अच्छा यस मैम उपासना बोल रही आप हूँ। क्या करो पता है, कल का बेसिक का लेक्चर हुआ था ना, कल सुबह का जो अपलोड हो गया होगा या हो जाएगा। देखो बेसिक का लेक्चर है तो वो पहले देख लो आप। ठीक है ये मैंने कल सिखाया था, उसमें बहुत सारा है बेसिक का लेक्चर, तो उसमें आपका ज्यादा प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे मैं ज्यादा बता नहीं सकती ना आपको, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस होगा। लेकिन मैं आपको इसका बताती हूँ। ये किसका स्क्वायर आएगा फिर? 4225। यहाँ पे 25 मतलब 5 आएगा, और 5। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 42। आसपास वाले 6 नंबर 7 मतलब 1 का डिफरेंस। 6 into 7 तो छोटा वाला वैल्यू आएगा यहाँ पे, बड़ा वाला वैल्यू नहीं आएगा। 6 के बाद 7 आएगा मतलब यहाँ पे छोटा वैल्यू, मतलब 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225 प्लस 3136 का कैसे निकालेंगे? देखो 36 है तो वो 6 का रहेगा, और 31 इधर 5 का रहेगा या फिर 6 का रहेगा। 4 और 6 आएगा। 4 और 6 का होगा ना? रहेगा 4 और 6 तो ऊपर क्या आएगा? 4 और नीचे आएगा 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। 6 लास्ट में आ रहा है। 6 का कितना है? 36। 6 लास्ट में आ रहा है। 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 31 बचा। तो किसके स्क्वायर के मिडिल में आएगा? 35। 31 5 और 6। ठीक है 5 into 6 कितना हो जाएगा? 30 होगा। 30 और 31 में यहाँ पे जो 31 है ये 30 से बड़ा है या 31 30 से छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। तो 31 बड़ा बड़ा है है। तो ये वाला वैल्यू आएगा। अगर छोटा होता तो ये लेते, अगर बड़ा है तो यहाँ पे 6 आएगा, और ये वाला वैल्यू हमेशा यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि ऊपर छोटा लिखते हैं नीचे बड़ा, ऊपर छोटा लिखते हैं नीचे बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 5 है वो एज इट इज फ्रंट में आएगा। जो लास्ट में वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तभी इन दोनों में से ही कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आएगा। मतलब 56 का स्क्वायर है 3136। कितना होगा एडिशन? 121। 121 तो 121 हो जाएगा। 121।
अंडर रूट 1764 divided by 6 into 36 equals to what? इसको बिना लिखे करोगे, इसको बिना लिखे मुझे बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, बिना पेन हाथ में लिए। 42 मैम आएगा, 42 ही आएगा, सही है, वेरी गुड। क्योंकि मैंने ट्रिक बताया था आपको, 40 का कितना है, 1600 होता है, तो 41 का कितना होगा, 16 से स्टार्ट होगा, 42 का कितना होगा, 17, तो ये 17 कहाँ पे आ रहा है, 42 का, तो ये 42 आएगा। आंसर कितना आ रहा है, 252 आ रहा है, 242 242 आ रहा है, नहीं 242 नहीं है, 252 मैम। 250, अच्छा 242 नहीं है तो वो 252, कैरी नहीं लिया था मैम, इसके लिए फटाफट मल्टीप्लाई करके जल्दी के 252 है, 252 मैम। सही है, सही आंसर मैम। हाँ सही है। रेनू आप अभी आए क्या? यस मैम, एक्चुअली अभी सब काम करके थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा देख लेती हूँ ओह, फटाफट। पानी लेट में आता ना मैम, तो फिर काम करने में लेट हो जाता है थोड़ा। ओके, चलो और किसी का आया? सेम आंसर मैडम। सेम आंसर आ रहा है, ओके। 1764 किसका स्क्वायर आएगा, 42 का, सही है। यहाँ पे लिख दो फिर 42 डिवाइडेड बाय 6 आएगा इंटू 36, ऐसा ही आएगा। 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, या 6 इंटू 7 करोगे 42 तो भी चलेगा, तो 42 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 52। 252, तो 252 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है? नो मैम। अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 361 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 49 इक्वल्स टू व्हाट? चलो, इज इक्वल टू 8 लिखा है मैम। नहीं 8 नहीं, क्वेश्चन मार्क है। ओके ओके। 3 मैम। 3, एक सेकेंड, सही है, 3 सही है। मैम 3 ओके, सही है। मैम 3 ओके, वेरी गुड, 3 है। ओके, मैम 3 वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ। मैम 3 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। सबका स्क्वायर तो पता ही मैम, होगा 3 आपको यहाँ पे। 3 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। पता था मैम, पर 361 का निकालने में थोड़ा टाइम हो गया, भूल गए। अच्छा, तो किसका स्क्वायर है 361? 19 का है, सही है। 20 का कितना है, 400 है, तो उससे कम ही आएगा, तो 400 19 का स्क्वायर ही आएगा। हाँ। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का 8 का प्लस 19 हो जाएगा यहाँ पे। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का 2 का, और 49 7 7 का, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 27 7, और इन दोनों का एडिशन 9 9 डिवाइडेड बाय 27 कितना होगा, 3 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। 3
किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, x divided by under root 729 minus 1 equals to 0. बताओ यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? मैम स्क्रीन चला गया आपका। वीडियो आपका गया। मैम स्क्रीन चला गया। हाँ हाँ, एट फिर 0 करेंगे। लेकिन यहाँ पे 31 बचेगा ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। यस मैम, पॉइंट लगा के 0 करेंगे फिर। लेकिन 2 पॉइंट नहीं आ रहा ना, 28.6 है। मैम Answer तो 5005 को 28 35 से डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा, इसको वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले अगर 5 से करे तो भी आना ही चाहिए। यहाँ पे 1001 है ना, तो उसको फिर 35 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आना चाहिए। 35 इंटू, शीतल मैम, हाँ बोलो सर। वेयर इज योर आई कार्ड? पहना है सर मैंने, दिख नहीं रहा है क्या? पहना है? ओके ओके। हाँ, यहाँ पे 1001 डिवाइडेड बाय 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा वो तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे 28 आना, 28.5 ही आ रहा है। 28.6 ना मैम आ रहा है। हम ना कुछ 35 इंटू, मैम क्या हुआ? अच्छा हाँ, यहाँ पे 30 है ना, 301 आएगा। ये 301 301 आएगा। 28.5 आंसर मैम। अच्छा, मैंने 31 वही बोला, कुछ तो गड़बड़ है। भले आप 5 से करो या 35 से करो, आंसर सेम ही आना चाहिए। 301 आएगा ना यहाँ पे, तो फिर 8 से जाएगा यहाँ पे। 280 आएगा, 8 से जाएगा तो 28.6 आएगा। 28, हाँ मतलब 301 माइनस 280 करना पड़ेगा, कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो पॉइंट करना पड़ेगा, पॉइंट कितना करेंगे? इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 35 इंटू 6,
210 आएगा शायद 210 18 19 20 हाँ 210 आएगा। हाँ 210 आएगा। तो 28.6 ही होगा आंसर। मैम यहाँ पे 301 301 आएगा, मैंने 31 लिखा है, 301 आएगा। टू 164 divided by 4 into 3 equals to what? इसके पहले डिवाइड था तो दोनों का दोनों नीचे था, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है और इंटू 3 है, तो यहाँ पे एक होगा डिवीजन में जाएगा और एक मल्टीप्लाई होगा। 180 180.3 180 नहीं आ रहा है, आंसर है 1623 1623 आ रहा है। 1623 आ रहा है। 1623 सही है। हाँ यस मैम। 2164 डिवाइडेड बाय 4 into 3, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 into 5 हो जाएगा 20, कितना बचेगा 16, 4 into 4 हो जाएगा 16 और 4 into 1 होगा 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, 3 into 1 1623। हाँ 1623 आएगा, 1623 आएगा आंसर। 541 into 3 करेंगे। डायरेक्ट पहले क्या किया करो, डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट डिवाइड कर दो, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 आएगा और इंटू 3 आएगा, दोनों का दोनों नीचे नहीं आएगा। -3 into 4 plus 2 divided by 6 into 5 minus 3 into 8 equals to what? बोर्ड मास का रूल पता है ना सबको? तो पहले क्या आएगा डिवीजन, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ मतलब परसेंटेज, परसेंटेज भी नहीं यहाँ पे, तो पहले डिवीजन मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या हुआ, कितना आया? 4/3। 4/3 सही है, वेरी गुड, सही है। फोर बाय थ्री और 2/3? 4/3 4/3 हाँ 4/3। पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन या माइनस करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होगा पहले। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, 18 एज इट इज लिखेंगे, 4 into 3 कितना होगा, बोलो? 12 plus 2 डिवाइडेड बाय 6 into 5 कितना हो जाएगा? 13 minus 8 into 3 24। तो यहाँ पे 18 plus 2 कितना होगा? 20 minus 12 कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 30 minus 24 कितना बचेगा? 6 बचेगा। और ये दोनों का दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा फिर? 4/3। 2 into 3 और 2 into 4 मतलब 4/3। मैम पहला प्लस करते हैं। पहले प्लस नहीं आएगा, बोर्ड मास में तो पहला प्लस बोर्ड मास में बताओ, पहले मल्टीप्लिकेशन है या पहले एडिशन है? मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ही पहले किया ना हमने, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, 12 plus 2 मल्टीप्लिकेशन। 12 हाँ, तो plus 2 उसके के बाद एडिशन किया ना, उसके बाद एडिशन किया, ये वाला सब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है।
18 minus 14 4 आता ना 18 माइनस 14 4 18 माइनस 14 कैसे आएगा? यहाँ पे तो -12 और +2 है। 18 माइनस क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे -12 और +2 है। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, 18 माइनस 14 नहीं कर सकते, क्योंकि पहला -12 और +2 कितना होगा? -10 होगा। नहीं, पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन पहला करते हैं, राइट? हाँ, तो एडिशन यहाँ पे क्या करेंगे? 18 + 2 करेंगे ना? 12 + 2 भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि 12 के साथ क्या है? 12 के आगे क्या है? माइनस है ना, तो ओके 12 + 2 कभी नहीं आएगा, -12 + 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? -10 होना चाहिए। बराबर। समझा? हाँ। One zero two divided by 21 divided by 204 divided by 42 equals to what? वन मैम। 1 आया मैम है? 1। ओके, वेरी गुड, सही है, सही है। 1 1, वेरी गुड। 1 आ रहा है मैम। ओके, वेरी गुड। सब लोग बताओ। 1 1 सही है, 1। वेरी गुड, 1 वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 102 डिवाइडेड बाय 21, उसके बाद क्या आएगा? 204 डिवाइडेड बाय 42। तो मैंने क्या बोला था? जब बड़ा वाला है डिवाइड, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो उल्टे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 102 डिवाइडेड बाय 21 इनटू, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 42 डिवाइडेड बाय 204 हो जाएगा, है कि नहीं? ये उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे इसका डबल ही है। 102 इंटू 2 हो जाएगा 204, और इसका ये वाला डबल है, मतलब 21 इंटू 2 हो जाएगा 42, और 2 इंटू 1 2 इंटू 1 क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझा? ये ध्यान में रखो हमेशा। 102 डिवाइडेड बाय 21 है, और यहाँ पे है 204 डिवाइडेड बाय 42, ये उल्टा होगा, तब ये ऊपर जाएगा, तब उल्टा होके ही जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 204 ही आएगा। ठीक है, हो गया? डाउट है किसी को? नो मैम। %24 of 12.5 plus 33 1/3% of 63 equals to what? दिख रहा है यहाँ पे क्लियर? 33 1/3% of 63।
परसेंटेज लिख के दिया था मैंने आपको। 24 24 ओके 24 ना, हाँ सही है सही है। क्या कैसे किया? 24% निकाला, 12 6/25 आया वो। 12 6/25 नहीं 6/25 सिर्फ आया। 6/25 नहीं, 6/25 नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो वो 2 into 12.5 किया मल्टीप्लाई, तो मैम फिर 3 आ रहा है। आंसर 63 नहीं, 63 भी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास इसका परसेंटेज है क्या? मैंने जो लिख के दिया था परसेंटेज में, इसका दिख रहा है? बताओ 24 का परसेंटेज है हमारे पास? मैम 5 आंसर आएगा। 5 नहीं, 5 भी नहीं है। बोलो यहाँ पे 24% का है आंसर हमारे पास, मैंने जो लिख के दिया था परसेंटेज नहीं है ना? नहीं तो देखो क्या हमारे पास 12.5% का है क्या? यस मैम है Yes, 12.5%। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 12.5% ऑफ 24? ऐसा चलेगा? लिखूंगी तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, बाकी सब सेम है, चलेगा ऐसा? क्यों उल्टा लिखा? आप ही बताओ चलेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों में से कोई रॉन्ग नहीं है। देखो अगर मैं 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12.5 लिखती हूँ, ठीक है, या 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24 लिखती हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ पे? कुछ बताओ, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ रहा है? डिवीजन में 100 से डिवीजन में 100 है, ये नहीं। दोनों मल्टीप्लिकेशन में से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ये सही है ना, है कि नहीं? तो ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं, ये सही है क्योंकि सेम ही दिख रहा है, ये देखा जाए तो उल्टा देखो सीधा देखो सेम ही दिख रहा है, सब वैल्यूज है हमारे पास। तो ये उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास इसका तो वैल्यू है ना, 12.5% का वैल्यू कितना आता है बताओ? 1/8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 24 हो जाएगा। इजी हो गया ना? आप ये लिखो 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12.5, इससे तो ये वाला बहुत ज्यादा बेटर है कि नहीं? मैम यस मैडम। हाँ 24 आंसर आएगा ना? 24, हाँ 24 आएगा, सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 33 1/3% का कितना दिया था मैंने लिखकर? 1/3 1/3 था उसका, तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 8 इंटू कितना हो जाएगा? 24। 8 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद प्लस 3 इंटू 1, और 3 इंटू कितना हो जाएगा? 63 21, तो यहाँ पे आएगा 21 प्लस 3 कितना होगा? 24। 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिखने में डिफिकल्ट था, कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैम हाँ पर बोलो। वो 24% को अगर सॉल्व करके इंटू 12.5 करते तो वो टेक्निक गलत है? नहीं गलत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मेरे लिए इजी होगा, मुझे आंसर निकालने में इजी होगा, लेकिन इसका आंसर 3 आएगा और ये करोगे तो भी आंसर 3 ही आएगा। वो ऊपर से मेरे को 3 आके फिर 24 आया आंसर इसके लिए। हाँ तो वो है ना, यहाँ पे तो 3 आएगा ना, वो तो 3 आया होगा आपका। यहाँ पे ma'am. वो 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12.5 करोगे तो भी आंसर 3 ही आएगा। हाँ मैम। भी आंसर 3 ही आएगा। Yes, ma'am. ये भी रॉन्ग मेथड नहीं है, ये भी राइट मेथड है, लेकिन बस हमने क्या किया, थोड़ा और इजी बनाया जल्दी आंसर आने के लिए। ओके मैम। मैम अगर 33 1/3 परसेंटेज अगर हमें याद हाँ। नहीं रहा कि हाँ। ये 1.3 का परसेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 33 1/3 ना, 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। 9
99 और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, +1 हो जाएगा। डिवाइडेड में क्या है, 3 है, तो एज इट इज 3 लिख दो, 3 आएगा एज इट इज। और इसके साथ क्या है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। डिवीजन में 100 ही आता है परसेंटेज मतलब। अगर 20% है तो 20 को क्या लिखते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, वही मैंने लिखा है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/3, वही 1/3 है यहाँ। थैंक यू। 66 2/3 percentage of 180 minus 110 percentage of 240 equals to what? सिक्सटी 2/3 का परसेंटेज का वैल्यू क्या आएगा, 2/3 2/3 -144 -144 नहीं, 144 नहीं आ रहा। कितना आएगा, 144 मैम, 244 नहीं, 244 भी नहीं है। 144 नहीं, 144 नहीं आ रहा है। टू बाय 3 144 है क्या, 144 ही आ रहा है क्या, एक सेकंड हाँ। सॉल्व करके मुझे देखना यस मैम 144 ही आता देखते है। देखते। 144 आ रहा है। मेरा भी 144 आया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 66 2/3 का परसेंट डायरेक्ट 2 आएगा। यस मैम। 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 180 इक्वल्स टू, ये 110 है, 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 240 हो जाएगा। तो 3 इंटू 6 होगा 18 और 0 एज इट इज आएगा। 6 इंटू 2 कितना होगा, 120 माइनस 0 0 कैंसिल और यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल। 24 इंटू 11 कितना आएगा, 264 आएगा। 264 माइनस 120 144 ही आएगा, 144 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। सही है, 144। यस मैम। मैम फिर से बताइए ना एक बार। कहाँ से, स्टार्टिंग से? हाँ यहाँ देखो 66 2/3 का फ्रैक्शन 2/3 है, वो लिख दिया, इंटू 180 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 240। ठीक है, पहले क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 इंटू 6 होता है 18 और 0 लिख दिया। 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 होगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 24 इंटू 11 कितना आएगा, 264 आएगा। तो 264 माइनस 120 कितना आएगा, 144। लेकिन ये बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, बड़ा वैल्यू है इसके लिए। फिर हो गया, लिखिए। %25 of 420
minus x% of 140 equals to 77. यहाँ पे है 77. बताओ. कितना आ रहा है? 77 इक्वल के ये साइड आके डिवाइड में जाएगा ना? यहाँ पे ये दोनों पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 33/7. 33/7 नहीं, 33/7 नहीं आ रहा है. मैम 77 का क्या होगा? वो इधर आके डिवाइड में होगा? नहीं, पहले आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है, तो डिवाइड होगा वो. ओके. टू 31 मैम. 231 नहीं, 231 नहीं आ रहा है. 44.28. नहीं, 44.28 भी नहीं है. 77 यहाँ पे माइनस है ना, पहले ये सॉल्व करोगे आप, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा और 77 माइनस हो जाएगा. ये वाला जो वैल्यू आएगा उससे 77 को माइनस करना पड़ेगा पहले. मैम वो सबसे पहले ये सॉल्व करोगे. क्या हुआ? 1x/5 = 28 आ रहा है. अच्छा, कितना आ रहा है? समझा मैम. रुको. 105 आ रहा होगा इसका आंसर. हाँ, इसका 105, तो 105 माइनस 77 हो जाएगा और ये वाला वहां पे जाएगा, प्लस होगा ये वाला वैल्यू. 20 आ रहा है आंसर. 20 सही है, अभी आया सही आंसर. 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4. 25% का फ्रैक्शन इनटू क्या हो जाएगा? 420. हाँ मैम 20 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस है, ये यहाँ पे जाके प्लस होगा और ये जो 77 है ये यहाँ पे जाके माइनस होगा. -77 इक्वल्स टू x% ऑफ 140. तो ये क्या होगा? 4 × 1 4 और 4 × 0 और 4 × 5 हो जाएगा 20. 105 आया. 105 माइनस 77 कितना आएगा? 28 आएगा. और यहाँ पे क्या है? x डिवाइडेड बाय 100 × 14. तो 14 नहीं, 140 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 × 100 डिवाइडेड बाय 140 इक्वल्स टू x. 0 0 कैंसिल. 14 × 2 होगा ना 28. यस मैम. 14 × 2, तो 2 × 10 क्या हो जाएगा? 20. x का वैल्यू आएगा 20. समझा? किसी को डाउट है? नो मैम. हो गया लिख के? यस मैम. किसी को डाउट ही नहीं क्वेश्चन में? चलो फिर स्टॉप करते हैं अभी. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. सेम सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन ही होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? चलेगा. अभी ये सिंप्लीफिकेशन था, नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन होगा. ओके मैम. ओके मैम. चलो बाय बाय. बाय मैम.
बाय हाँ मैम। बोलो। बाय मैम। बाय बाय बाय।